हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। दोस्तों, मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। यू आर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। फ्रेंड्स, अपन ने टेंसों के बाद और ट्रांसलेशन के बाद एक टॉपिक चालू कर रखा है टेंस। टेंस से रिलेटेड है, इसलिए तुरंत उसके बाद इसको अपन देख रहे हैं। ये एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में आता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्या तात्पर्य है? सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ वर्ब बिठानी है। अब वर्ब के दो टूक हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इट मीन्स पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ और फिर मेन वर्ब लगाओ। तो इससे तात्पर्य क्या हुआ दोस्तों कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग आपको वाक्य में वर्ब का प्रयोग करना है। इस डेट के लिए मैं अपने मेन 4 रूल्स पहले पढ़ा चुका। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जो रूल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है, उनको पहले डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, मॉडल्स के साथ जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स कौन कौन है? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, नॉट, मस्ट है, निड नॉट है, ought to है। इनके साथ हमेशा वी यूज ओनली और ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह दो या V1, ये सब ऊपर मॉडल्स लिखे हुए हैं। तो मॉडल्स के साथ मॉडल्स कौन कौन आ जाते हैं? 10-12 हैं। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। देखो एग्जांपल, यू शुड रिक्त स्थान रेस्पेक्ट योर ओल्डर्स। अब शुड मॉडल्स है, ये कह रहा है आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। शुड चाहिए के अर्थ में आता है, ये अपन ने ट्रांसलेशन की क्लास में देखा है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोष्टक में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको एज इट इज रख दो, क्योंकि मॉडल्स हमेशा फर्स्ट फॉर्म मांगते हैं। अनिता मस्ट रिक्त स्थान को फूड फॉर हर फैमिली। अनिता को अपने परिवार के लिए विशेष मस्ट यानी चाहिए होता है, पर जब सामान्य सलाह देने और लेने के अर्थ में शुड, और जब कोई कार्य करने के लिए तुम्हारे ऊपर दबाव बाध्यता पड़े कि अनिता को अपने परिवार के लिए खाना बनाना ही चाहिए, नहीं बनाने पर नुकसान होने का डर रहे, वहाँ मस्ट। यहाँ फर्स्ट फॉर्म में आएगी कुक। ही कैन स्पीक इंग्लिश इजिली। तो कैन में आदमी की योग्यता, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्किल, पावर का जिक्र होता है। दोस्तों, यहाँ कैन मॉडल्स आ रहा है आपका, तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही एज इट इज आपको रखनी है। जो कोष्टक में दी होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसमें आप कोई चेंजेस नहीं करोगे। ये अपने आप में एक बहुत ईजी कंसेप्ट हुआ कि जो मॉडल्स अगर आ रहा है तो मॉडल्स के बाद आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही करनी है। और ऑलरेडी आपके कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट आगे देखो, अगर दिए हुए वाक्य में ये 6 शब्द आपको याद रखने हैं दोस्तों। so far, up to know, just, recently, yet, already, 7 वर्ड है। अगर इनमें से कोई सा भी एक शब्द आ रहा है तो आपको याद रखना है कि सुनील जी सर ने कहा था कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लेना है वाक्य को पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोले तो हैज और हैव में से कर्ता के अकॉर्डिंग एक, दोनों में से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। कर्ता एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव। ये अपन ने टेंसों में देखा है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव आता है। ही रिक्त स्थान, मी, सो फार। अब सो फार वर्ड आपका आ गया तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये कुछ शब्द हैं जो वाक्य में कहीं न कहीं आते हैं और आपको टेंस के बारे में बताते हैं। इसीलिए मैंने इनको एक रूल्स रेगुलेशन में आपको इन शब्दों को फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ। बाकी रूल्स के रूप में मैं अपने PDF में आपको डालूंगा, जिसमें से आपको एज ए होमवर्क आपके नोटबुक में करना है, एज ए रजिस्टर में करना है। और ठीक से ध्यान से अगर बच्चा समझते हुए लिखता है तो आधा तो होमवर्क में उससे पूरा नॉलेज हो जाता है कि क्या कंसेप्ट है। तो इसमें सो फार आ रहा है, नोट टेलीफोन है, तो ही के अकॉर्डिंग हैज और हैव में से है जाना है, नोट ऐसे कैसे, थर्ड फॉर्म इसकी टेलीफोन हो जाएगी। सी रिक्त स्थान ऑलरेडी, फिर रिक्त स्थान है हर वर्क, 2 जगह रिक्त स्थान है, पर ऑलरेडी शब्द यहाँ आया है। देखो इनमें भी है क्या, ये रहा। पहले सो फार आया था ऊपर वाले में जो यहाँ पे था, यानी इन 7 शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी ये रहा है पहले से, तो यहाँ सी के अकॉर्डिंग है जा रही है और डू की थर्ड फॉर्म डन होगी। नेक्स्ट देखो, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, डॉक्टर घर पे नहीं है। ही रिक्त स्थान, गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। जस्ट शब्द दिया हुआ है दोस्तों, और ये जस्ट शब्द अपने इन 7 वर्ड में है, जरूर मिलेगा आपको, ये रहा। तो इट मीन्स ये जस्ट बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
तो ही के अकॉर्डिंग हैज होगा और थर्ड फॉर्म गो की गॉन होगी, हैज गॉन। कंसेप्ट इज क्लियर, ओके। नेक्स्ट लेट मी रिपीट सो फार अप टू नाउ जस्ट रिसेंटली और येट और ऑलरेडी के साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोले तो हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे आओ दोस्तों, अगर वाक्य में B4 हो तो B4 से पहले वाले वाक्य को, क्योंकि इसमें कार्य पहले हो चुका होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाओगे। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और B4 से बाद वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अपन टेंसों में पढ़ के हैं, द ट्रेन हैड गॉन, B4 वर्ड आ रहा है। इसमें आपका फिल इन द ब्लैंक्स इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इधर कंप्लीट है इधर का सेंटेंस तो रिक्त स्थान यहाँ मिलेगा, इधर का कंप्लीट होता है तो रिक्त स्थान फिर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो हैड और गॉन आ रही है तो B4 के साथ है तो आप समझ जाओ ये रूल्स काम कर रहा है। तो यहाँ आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रिच की सेकंड फॉर्म रिच्ड बैठाना है। वाक्य का ट्रांसलेशन है, हिंदी वर्जन है, अनुवाद है, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रिच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी दोस्तों। तो जो काम पहले हो चुका है उससे पहले पास्ट परफेक्ट में बनाओ, फिर B4 रखो आप, और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को शो करो। इससे नेक्स्ट द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। चिकित्सक के आने से पहले पेशेंट मरीज मर चुका था। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दे रखा है। तो अब की बार यहाँ रिक्त स्थान नहीं है, ये यहाँ कंप्लीट है सेंटेंस तो इधर करना है। तो द पेशेंट के साथ पास्ट परफेक्ट की हैड रखो, इसमें सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, हैड ही आना है। थर्ड फॉर्म डाई की डाइड हो जाएगी, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इस रूल्स में से और इसमें से एक याद कर लो, दोनों करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो B4 है उसका जस्ट उल्टा आफ्टर में हो जाता है दोस्तों। कई बच्चे कई स्टूडेंट्स दोनों रटते हैं तो कंफ्यूज होते रहते हैं। इसका सिंपल फंडा ये है कि आप इसको B4 वाले को याद रखो, और इतना सा याद रखना है कि सुनील जी सर ने कहा था कि आफ्टर में B4 का उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या ध्यान रखना है कि B4 से पहले पास्ट परफेक्ट हुआ करता था और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ उल्टा ये हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो पहले उठ गया जाएगा आफ्टर में, और बाद में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोले तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। और पास्ट परफेक्ट टेंस बोले तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई मदर वॉश्ड, अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, ये कंप्लीट है सेंटेंस पहले से। वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई गो टू स्कूल। मेरी माता जी मेरा शर्ट धो चुकी थी मेरे स्कूल जाने के बाद। तो पहले जो काम हुआ है वो पहले यहाँ, उसके बाद में स्कूल गया। तो आफ्टर यानी B4 यानी पहले और आफ्टर यानी बाद में। तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है तो आफ्टर के साथ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो समझ जाओ ये कंप्लीट है। तो ये वाला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। तो गो की थर्ड फॉर्म आएगी, पर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, हैड गॉन। यहाँ देखें ही रिक्त स्थान गो टू मार्केट आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। आफ्टर आ रहा है, उसके बाद हैड आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ अपन को यानी कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आ चुका आपका। इज दैट क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुका है, तो आपका ये होगा पास्ट इंडेफिनिट। यही तो ये फॉर्मूला है, यही तो ये स्ट्रक्चर है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो गो की सेकंड फॉर्म होगी वेंट। लेट मी रिपीट, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। B4 का जस्ट उल्टा है। 4 रूल्स अपन ने देखे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने 4 रूल देखे थे, 4 के बाद 5, 6, 7 एंड 8। चारों रूल्स अपने आप में क्लियर है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, इजी गोइंग समझ में आया होगा। इसको ध्यान से अपने PDF से एज ए होमवर्क में लें और इसको लर्न करने का प्रयास भी करें। बेस्ट ऑफ लक, गो अहेड।